उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां क्या चल रही हैं, चुनाव आ ही गए हैं पास लगभग। अगले साल चुनाव होने हैं और मार्च में इसका परिणाम भी आ जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के ही एक ग्रामीण क्षेत्र में। ये मंगटैया गांव है और हमारे साथ यहाँ तमाम लोग एक होटल पे बैठे हुए हैं जो सुबह के समय चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और साथ ही साथ उनसे जानेंगे कि क्या है इलेक्शन का माहौल और किस तरीके से इस बार इलेक्शन वो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए कि इस बार क्या लगता है इलेक्शन में क्या माहौल रहेगा? अभी इस वक्त तो बना बनाया है, बिल्कुल बीजेपी जा रही है आगे। बीजेपी आगे जा रही है? बिल्कुल जाएगी, यही निकलेगी। ऐसा क्या किया बीजेपी ने कि और कोई टक्कर नहीं दे बीजेपी ने पाएगा? बहुत से काम ऐसे किए हैं। गरीबों को देखो निःशुल्क अनाज दे रहा है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दे रहा है। और क्या चाहिए इन सब? किसानों को 2000 तो केंद्र सरकार दे रही, राज्य सरकार ने नहीं, राज्य सरकार तो ये बांट रही है अपना, सब गेहूँ है, चावल है, फ्री दे रही है, राशन है, सब मिल तो रहा है पब्लिक को। ये तो मार्च तक लगभग अभी बोला गया है मिलने के लिए। मार्च तक बोला गया है। तो उतने में ही क्या नहीं तो ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी या सरकार जब चुनाव आता है, चाहे कोई सरकार रही हो, जब चुनाव आता है तो ज़्यादा लुभावनी चीज़ें देने लगती है? हाँ, तो और भी उम्मीदें हैं। जब अभी कर ही रही है तो आगे की उम्मीदें तो हैं। जब इनकी सरकार रहेगी तो देंगे और देंगे। अच्छा, टक्कर कौन दे सकता है बीजेपी को? अब टक्कर तो आगे पीछे यही रहेगा, साइकिल और इसका पीछे रहेगी, और नहीं कोई दे सकता। कांग्रेस? कांग्रेस को तो यहाँ नहीं है कुछ। और बसपा? बसपा हो सकता है पीछे लगी रहे, बाकी कोई नहीं। शुक्ला है आप, ब्राह्मण हैं। कहा जा रहा है ब्राह्मण काफ़ी नाराज़ है भाजपा से, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा हमारे लिए नहीं, कुछ नहीं। क्यों हम नाराज भाजपा से, किसी से क्या मतलब? नहीं, उत्तर प्रदेश में बोला गया कि ब्राह्मण योगी जी से नाराज है। ना, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण नाराज नहीं है, उनकी सोच है नाराज। नहीं, कमेटी भी शायद बनाई गई है ब्राह्मणों की भाजपा के द्वारा, तो शायद नाराज हैं इसीलिए बनी है। ना, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लोगों को ब्राह्मण वोट देगा? में हम आते ही नहीं है तो अपना मतलब ब्राह्मण का वोट रहेगा बीजेपी? हाँ, बिल्कुल रहेगा। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे। कुछ युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? सुभाष पाल। सुभाष जी, क्या लगता है इस बार? अच्छा, युवा हैं आप जी, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा इस बार चुनाव में? मुद्दा रहेगा कि मतलब ऐसा हमको लग रहा है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हम अपने मन की बात बता रहे हैं, जो कि इस सरकार में हमको सबसे अच्छा लगा ये कि इसमें गुंडागर्दी, बाकी ये जो कभी राशन पानी जो मिला है फ्री, कोई सरकार में इतनी उम्र में हमने किसी सरकार को नहीं देखा लाभ देते हुए। मतलब बेहतर काम किया है? जी, बहुत बढ़िया, बेहतर। वापसी करेंगे योगी जी? जी, क्यों नहीं। हमारा है, मतदान रहेगा योगी। अच्छा, युवाओं के बीच में बड़ा एक मुद्दा ये भी रहा है, प्रदर्शन भी चल रहे हैं काफ़ी जी, युवाओं ने प्रदर्शन भी अपने दर्ज कराए हैं बेरोजगारी का जी। फिर कोरोना भी आया, उसकी वजह से और बेरोजगारी हुई। तो क्या लगता है सरकार ने जो वादे किए हैं युवाओं से वो पूरे हुए हैं? रोजगार मिला? रोजगार जो मिला है, अब सरकार अपना काम कर रही है। अब हम सरकार थोड़ी है, मगर बाकी सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। हम भी एक मान लो बिजनेसमैन ही हैं, हमको भी तकलीफ मिली है लॉकडाउन से, मगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं लॉकडाउन अच्छा नहीं है, मगर सरकार जो करती है अपने हिसाब से अच्छा करती है। और भी यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जयशंकर। जयशंकर जी, क्या करते हैं आप? दुकान करते हैं, एक दुकान है आपकी। जैसा बताया अभी भाई साहब ने कि बेहतर काम किया है सरकार ने, लगता है आपको बेहतर हुआ है? हाँ, बेहतर तो है ही है, नहीं तो किसी के मुंह से क्यों ऐसा निकलेगा। आपको भी लग रहा है बेहतर हुआ है? हाँ, बेहतर है। अच्छा, अदर से अच्छा है, बाकियों से सही काम किया गया है? अदर से अच्छा है। अच्छा, बड़े सवाल उठाए हैं लोगों ने भी और विपक्ष ने भी उठाते हैं, तो जनता उस पर कैसे देखती है, जनता उसका क्या समझती है? जैसे कोरोना के समय में सरकार के ऊपर बहुत सवाल उठाए गए कि सही काम नहीं किया, सारी दिक्कतें थी, ऑक्सीजन की कमी आई। अभी सरकार का भी हाल ही में बयान है कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। जनता इस पे क्या देखती है? जनता इस पे अपना देखती है कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमारी व्यवस्था चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। जनता को इतने से मतलब है, बाकी कोई जनता से कुछ नहीं मतलब है कि देश कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, किसके ऊपर लोड है, किसके ऊपर नहीं है, महंगाई कहाँ जा रही है। जनता को अपना दिखाई देता है। से जनता को फर्क तो पड़ता ही है ना? बिल्कुल पड़ेगा, जनता को फर्क पड़ेगा, जनता उससे समझती भी है उसको। तो इस बार चुनाव में क्या महंगाई और बेरोजगारी जो मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे लगातार, इनसे क्या भाजपा का नुकसान है? और किसानों का भी एक मुख्य मुद्दा रहा है। किसानों का मुख्य मुद्दा कौन सा है? जैसे 3 कृषि कानून रहे हैं, बहुत आंदोलन हुआ, आंदोलन में कई किसान मारे भी गए, कईयों की जान गई, तो उसको लेकर के भी कहा जा रहा है किसान नाराज़ हैं।
हाँ, किसान नाराज़ होगा ज़रूर, लेकिन जिस तबके में आप अब इंटरव्यू ले रहे हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई मुद्दा नहीं मतलब है। इस क्षेत्र में बिल्कुल इसका यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। तो बड़े लेवल की बात है, बड़े किसानों की बात है। यहाँ तो सब छोटे छोटे किसान हैं, अपनी रोजी रोटी पूरी करनी है। यहाँ के लोगों को एक भाईचारा चाहिए, यहाँ के समाज को, बस यही उनका जीवन है, उसी में उनको जाना है, आना है। अच्छा, आपका जो जैसे मोहनलालगंज रहा है क्षेत्र, तो यहाँ पर लगभग देखा गया है कि सपा बसपा ही रही है। पिछली बार भी, इस बार भी जो चुनाव हुआ बस सपा जीती बहुत कम अंतर से, 500 वोट से लगभग। तो भाजपा यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ बना पा रही है? क्या लगता है क्या कमी रह जा रही है? सर कमी कुछ नहीं, कमी तो एक ऐसी यही है कि इधर थोड़ा जातवाद वाला सिस्टम ज़्यादा बैठता है, थोड़ा सुरक्षित सीट लोग है। गुमराह कर देते हैं। गुमराह कर देते हैं। नहीं तो जाति वाला अगर सिस्टम बैठता है तो कैंडिडेट तो सुरक्षित सीट पर कोई SC ST ही आता है हर पार्टी का, तो क्या समस्याएं आ जाती? बीजेपी क्या लगता है कि बढ़ जाती है, वोट बढ़ जाते हैं? वोट नहीं सर, वो बढ़ जाते हैं, वोट इसलिए बढ़ जाते हैं कि छोटी जनता को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। गांव की जनता हाँ, को। कहीं कहीं से कुछ लोग बरगला देते हैं उसमें। क्या लगता है आप इस बार किसकी सरकार है? क्या सरकार बीजेपी सर जीतेगी? आदित्यनाथ योगी की आएगी। योगी आदित्यनाथ की। योगी की सरकार बढ़िया है, अच्छी है। अच्छा, इस बार वोट जब डालने जाएंगे सर, तो क्या मुद्दे रहेंगे दिमाग में? हम लोगों के किन मुद्दों को देख करके वोट डालेंगे, या सिर्फ बीजेपी को ही देना यही सोच लिया है? नहीं, यही सोचा ही है, लेकिन मुद्दा यही है कि जो सरकार वही चला सकता है। सरकार का हम वोट उसी को देंगे जो सरकार चला सके देश की। तो ये विश्वास है, यही मेरा मुद्दा है। अखिलेश ने सही नहीं चला पाया सरकार। नहीं, सरकार क्यों नहीं अच्छी चलाई? समय के हिसाब से आदमी सरकार चलाता है। अब जो समय है उसके हिसाब से अभी हो रहा है। तब का समय था तो उनकी अखिलेश की सरकार भी सुपर थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो चुनौतियां हैं देश के सामने, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से सही है। बाकी क्या चुनौतियां हैं, जनता क्या समझती है, क्या चुनौतियां ऐसी हैं देश के सामने जिनको भारतीय जनता पार्टी ही हल कर सकती है? ऐसा कुछ सोचा होगा ना? सच्ची विकट समस्याएं हैं, आप भी समझ रहे होंगे। देश की भी है, विदेश की भी है, और लेकिन कोरोना चुनाव- जैसी हालात भी हैं। चुनाव प्रदेश में है ना, तो प्रदेश की जनता प्रदेश के लिए जो काम कर रहा है। अच्छा, पिछले कई सालों में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनमें से बेहतर काम किसका लगा होगा? बेहतर काम योगी जी का है, इसके बाद अखिलेश जी का था इससे पहले, और इस समय योगी जी का है। उससे कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए, तो क्या उसको इस बार प्रियंका गांधी जिस तरीके से पहली बार विधानसभा चुनाव में आई, फुल फ्रेज में पार्टी की तरफ से, ऐसे भी प्रचार होता था लेकिन वो कोई पद पे नहीं थी, लोकसभा से स्टार्ट किया, अब पहला विधानसभा होगा उनका, तो कुछ फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को? मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। जब जितनी मेहनत करेंगे उतना तो फ़ायदा मिलना ही मिलना है। हर आदमी को अपनी मेहनत का फ़ायदा मिलता है, अगर वो करेंगे मेहनत तो उनको उसका फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। और भी यहाँ पर हैं कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, क्या करते हैं? कुछ नहीं, अपना काम करते हैं। अपना काम करते जी। हैं। तो इस बार क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे युवाओं के? और अपना काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या मुद्दों के साथ चुनाव में वोटिंग की जाएगी अब, या फिर जनता एक तरफा वोट करेगी? हम तो काफ़ी जगह घूम चुके भी हैं, अभी गए थे बाहर भी, तो हर जगह का यही रीज़न है कि बीजेपी का ज़्यादा है। बीजेपी ज़्यादा? जी, क्योंकि बीजेपी का काम जो है अच्छे हैं। थोड़ी तकलीफ़ें हैं ज़रूर, लेकिन काम भी बढ़िया हो रहा है। क्या क्या? तकलीफ़ें ये हैं कि जो कोरोना काल आया है उसमें लोगों को बहुत समस्या झेलनी पड़ी, लेकिन फिलहाल अब जो काम हो रहे हैं वो अच्छे हैं। मतलब लॉकडाउन में एक तरीके से मार्केट जैसे पूरा बंद हो गया था, तो अब चीज़ें बदली हैं, लगता है सरकार ने बेहतर काम किया है कोरोना जी में। बढ़िया बेहतर काम हो रहा है। थोड़ी महंगाई ज़्यादा है, बस इस वजह से जनता जो है नाराज़ है। बाकी और योगी जी का काम जो है सब कुछ अच्छा है। इस नाराज़गी का नुकसान होगा भाजपा को? नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि अभी जब आने वाला कल आएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ अपना रीजन खुद दिखा देगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ लखनऊ की ग्रामीण जनता, जिन्होंने बताया कि कुछ परेशानियां हैं, बहुत से मुद्दे हैं, सरकार बेहतर काम करती आई है। लगभग सभी सरकारों ने अपने अपने समय में बेहतर काम भी किया है, लेकिन इस बार दोबारा से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार वापसी करेगी। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता पर काबिज हो पाता है। योगी योगेश मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।